जय हिंद। आज हम बात करेंगे केएस के क्वेश्चंस के बारे में। केएस की बुक आ गई है मेरी, सॉल्यूशंस टू ओल्ड पेपर्स, मार्केट में अवेलेबल है, आप वो ले भी सकते हैं। बट हम जो यहाँ बात करेंगे वो हम क्वेश्चंस के पूरी कंसेप्ट की बात करेंगे। जो क्वेश्चन कवर किया गया है उसमें क्या क्या डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है नेक्स्ट पेपर में, वो सारा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो केएस का क्वेश्चन था 2023 का, वो क्वेश्चन आया था with reference to the prevalence of agricultural technologies in the Indus Valley civilization, consider the following statements. Terracotta model जो है फ्लो का, it has been found at the site of बनावली। एविडेंस जो है फ्लोइंग फील्ड के ये आपको कालीबंगन में मिले हैं। कैनाल के ट्रेसेस आपको जो है वो साइट है शतुगई अफगानिस्तान में, वहां से मिले हैं। ये तीनों ऑप्शंस जो है इसमें से आपके लिए सेकंड थर्ड ठीक है, सेकंड ठीक है, फर्स्ट थर्ड ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ठीक है। बेसिकली ये तीनों स्टेटमेंट ही ठीक है। अब ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और नॉलेज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगली बार वो क्या पूछेंगे और किस एरिया को पूछेंगे और किस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपने पूरा डेप्थ में पढ़ा हुआ है तो अगली बार भी क्वेश्चन हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो होगा वो इसके आगे पीछे ही होगा। तो जब भी आप पढ़े हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरा पढ़े, पूरे डेप्थ। हम पूरा तो नहीं पढ़ पा रहे हैं बट हम आज जो कवर करेंगे उसमें कोशिश करेंगे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मेजर चीजें जहां जहां मिली, क्योंकि सारी आइटम्स के बारे में पूछा हुआ है, तो मेजर आइटम्स कौन कौन सी कहाँ मिली हैं, वो कैसी लगती हैं, मैंने वो सारी कोशिश की है कि मैं सब बता पाऊंगा। उसको ध्यान से देखिए। इमेजेस से क्या होता है कि उसकी रिसेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है, याद रहता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स वेरियस हड़प्पन साइट्स में मिला है। धोलावीरा में ना ये फॉलन साइन बोर्ड मिला है एंट्री गेट पर। ये जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो लैंग्वेज आज तक डेसिफर नहीं हुई है। सो हड़प्पन लैंग्वेज हैज नॉट बीन डेसिफर। ये क्वेश्चन आया हुआ है केएस में भी कि हड़प्पन लैंग्वेज किस में लिखी गई है, तो वो आंसर था कि इट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड। इसका हमें मतलब नहीं पता। तो ये हड़प्पन लैंग्वेज जो है डेसिफर नहीं हुई है। फॉलन साइन बोर्ड दिख रहा है आपको, ये पड़ा हुआ सिंबल्स का, ये सिंबॉलिक इमेजेस थे, सिंबल्स में लिखा गया। बट क्या मतलब है, माना जाता है कि एंट्री बोर्ड पे धोलावीरा के बारे में बताया गया, वो धोलावीरा में मिला है। ग्रेट बाथ, ये देखिए, दिस इज 12 मीटर बाय 7 मीटर बाय 2.4 मीटर। ये मोस्टली माना जाता है कि ये सेरेमनीज में पानी इकट्ठा जहाँ था, ये रिलीजियस सेरेमनीज में यूज किया जाता था ये पानी। ये ग्रेट बाथ आपको मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो का मतलब है माउंट ऑफ द डेड। इसका मतलब क्या है? बहुत सारी सील्स आपको लोथल में मिली है, काफी सारी सील्स। लोथल इतनी स्टैम्प्स मिली हैं। स्टैम्प्स हम यूज करते हैं मोस्टली ट्रेडिंग में, बिजनेस में। तो माना जाता है कि लोथल बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था जहां बहुत बिजनेस किया जाता था। यूनिकॉर्न की सील आपको मोहनजोदड़ो से मिली है। यूनिकॉर्न जो है ये आप मान लीजिए एक घोड़ा जिसका एक ही सींग है। ये हाइपोथेटिकल एनिमल है, ऐसा एनिमल है नहीं है, तो हाइपोथेटिकली एक एनिमल है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कौन सा जानवर आपको सील्स में मिला है, तो वो यूनिकॉर्न ही मिला है। यूनिकॉर्न का सील आपको मोहनजोदड़ो से मिली है। ये मोहनजोदड़ो की सील है। जो ओरिजिनल पिक्चर्स हैं मैंने उनकी लाने की कोशिश की है। टेरिकोटा मॉडल बोट का ये ओरिजिनल मॉडल है, ये लोथल से मिला है। तो जो लोथल है वहां पे डॉकयार्ड था, तो वहां पे बोट्स आके रुकती थी। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल बना हुआ डॉकयार्ड जो है वो लोथल में मिला है। दिखाएंगे उसके बारे में। कॉफिन ब्यूरियल्स, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको हड़प्पा में मिले हैं। कॉफिन में ब्यूरियल्स ये आपको हड़प्पा में मिले। वुडन प्लो और प्लो फील्ड, ये दोनों एग्जांपल हैं कालीबंगन राजस्थान से मिली है। ये पूछा गया क्वेश्चन कि वुडन प्लो और वुडन जो प्लो फील्ड है उसके एविडेंसेस कहां पर मिले हैं, वो कालीबंगन में मिले। गॉट इट? टेरिकोटा प्लो जो है वो चोलिस्तान और बनावली वाला, ये टेरिकोटा मिट्टी का मॉडल होता है, मिट्टी से बने हुए क्ले जैसे मॉडल। ये मॉडल जो है बनावली हरियाणा में मिला है, टेरिकोटा मॉडल। और आपको ये अकेली ऐसी जगह है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ये अकेली ऐसी जगह है जहां पे रेडियल स्ट्रीट्स मिली है। सो द ओनली प्लेस इन द होल Harappan civilization having
रेडियल स्ट्रीट्स इज बनावली। ऐसे ही क्वेश्चन पूछना उन्होंने अगली बार, ये कहां मिला। कैनाल के ट्रेसेस, ये आपको शर्तों का ही अफगानिस्तान में मिले। कैनाल के ट्रेसेस वहां मिले हैं अफगानिस्तान के रीजन में। कॉटन क्लॉथ के फ्रेगमेंट्स आपको मोहनजोदड़ो में क्लॉथ में मिला है, फ्रेगमेंट्स में मिले हैं। सो कॉटन क्लॉथ के फ्रेगमेंट्स आपको मोहनजोदड़ो में मिले। डांसिंग गर्ल का स्टैचू मोहनजोदड़ो से मिला, ब्रोंज का स्टैचू है ये। प्रीस्ट किंग का स्टैचू, ये एक तरह का स्टोन होता है, स्टेराइट बोलते हैं इसको। ये जो स्टोन है इसमें बना हुआ बेक्ड स्टोन होता है, ये टूटता नहीं है, जब इसको बेकिंग करते हैं तो टूटता नहीं है, हार्ड स्टोन होगा। ये मोहनजोदड़ो से मिला। तो एक प्रीस्ट किंग या किंग प्रीस्ट लिखा हुआ है, ये मोहनजोदड़ो से मिला। ये डाइटी जो ब्रांचेस ऑफ पीपल ट्री के बीच में हैंग कर रहे हैं, ये मोहनजोदड़ो से मिली। ये डाइटी बनी हुई है, ये पीपल ट्री के पत्ते दिख रहे हैं। तो पीपल उस टाइम भी पूजा के लिए यूज किया जाता था, ये एविडेंसेस मिलते हैं। अब्लॉन्ग सील डिपिक्टिंग मदर गॉडेस, जिनके वूम्ब से ट्री निकल रहा है, वो भी हमें हड़प्पा से मिले। ठीक है। पाशुपति, जिनको बाद में हमने शिवा पाशुपति के साथ कनेक्ट किया, उनके जो ये बैठे हुआ सिंबल दिख रहा है, ये जो एविडेंस है ये हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। ये सील मोहनजोदड़ो से मिली। वैदिक लिटरेचर में इन्हें शिव जी के साथ कनेक्ट किया गया। स्टाइड की बुल सील हमें हड़प्पा से मिली है, बड़ी कॉमन सील है ये बुल की सील हड़प्पा से मिली। डॉकयार्ड हमें लोथल से मिला है। कॉपर का डॉग लोथल से मिला है। वेइंग बैलेंस, ये भी कॉपर हमें लोथल से मिला है। राइस की हस्क के एविडेंसेस हमें लोथल से मिले हैं। लोथल जो है उसको, उसमें आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था जिसमें बगावो रिवर से पानी आता था, यहाँ से आता था। बगावो रिवर साबरमती की ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ से डॉकयार्ड से बगावो, बगावो से साबरमती, साबरमती से अरबियन सी पहुंच जाते थे। तो मेसोपोटामिया तक इनके आपको ट्रेडिंग के एविडेंसेस मिलते हैं, तो वो बाय बोट सी होता। ये आइवरी के काउंटर्स गिनने के लिए, आइवरी काउंटर्स यूज हुए हैं, मोहनजोदड़ो में मिले हैं। आइवरी वर्क मेन इंसिडेंसेस में नहीं मिला है, बट मोहनजोदड़ो में आइवरी के काउंटर्स मिले हैं। ग्रेनरी ये दिख रही है आपको, ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का, मोहनजोदड़ो में मिला है। ग्रेट ग्रेनरी 45 मीटर बाय 45 मीटर का इसका एक्सटेंशन था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। फ्रंट जो है ग्रेनरी का 15.2 मीटर का था, 6.1 मीटर की इसकी चौड़ाई थी, और 3 वॉल्स थी, एयर स्पेसेस थी, सामान रखने की पूरी जगह थी इसके अंदर। इन्होंने लकड़ी के बाद छज्जे लगाए हुए थे जिसके ऊपर आप छत डाल सकते हैं, पूरा कोटेड था ये मोस्टली माना जाता है कि जो अनाज है वो यहाँ स्टोर किया जाता था ओकेजनल फंक्शंस के लिए या किसी चीज़ के लिए, बट यहाँ पे स्टोरेज। ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, इवन ये ग्रेट बाथ से भी बड़ा है। तो पूछा जाता है व्हाट इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो ग्रेनरी आती है, ग्रेट बाथ नहीं है। समझ आ गया जी आपको? कुछ और चीजें आपको अलग अलग साइड से जो मिला है, अर्थक्वेक के जो एविडेंसेस हैं वो कालीबंगन से मिले हैं। डबल ब्यूरियल मेल और फीमेल इकट्ठे लोथल से मिला है। डॉग का ब्यूरियल ह्यूमंस के साथ रोपर से मिला है। अर्ली एविडेंसेस गार्लिक के बालू जगह है मॉडर्न कैथल हरियाणा में, वहां से मिला है। ब्रोंज बुफेलो और ब्रोंज चैरेट हमें दायमाबाद से मिला है। चौहदिनो जो है वहां पे सिटाडेल एक हायर प्लान एरिया होता था, जब कोई मुश्किल आ जाए, समय खराब हो जाए, सारे वहां इकट्ठा हो सकते थे, तो एक हायर प्लान सॉलिड एरिया बनाया गया हुआ था। ये आपको सिर्फ चौहादारों में नहीं मिला है, बाकी सब जगह मिला। सो द ओनली प्लेस वेयर द सिटाडेल वाज नॉट अवेलेबल वाज चौहादारो। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इंक पॉट के, ह्यूमन सैक्रिफाइस के, लिपस्टिक के एविडेंसेस भी हमें चौहादारो से मिले। अब इतना डेप्थ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अगली बार उसी डेप्थ तक टच किया जाएगा। हड़प्पा 1921 में साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब में रावी पर है, रिवर पता होनी चाहिए,
दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था। 1922 मांझोधाड़ो लरकाना डिस्ट्रिक्ट है सिंध में, इंडस के ऊपर, आर.डी. बनर्जी ने। 1929 सुटकैंडोर बलूचिस्तान में है, दस्त रिवर है उसके ऊपर, स्टेन ने इसको डिस्कवर किया था। 1930 में चौहादारो मुल्तान में है, सिंध के ऊपर, इंडस रिवर के ऊपर है, एन.जी. मुजुमदार ने। 1931 में रंगपुर, ये सौराष्ट्र में है, गुजरात में, माधर रिवर पर है, ASI ने डिस्कवर किया था। 1935 में अमरी बलूचिस्तान में है, इंडस रिवर पे है, ये भी एन.जी. मुजुमदार ने। कालीबंगन 1953 में है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, गग्गर हकरा रिवर पर है, ये ए घोष ने इसको किया था, ठीक है। 1953 लोथल बगाओ रिवर पे है, गल्फ ऑफ कॉम्बे में, SR राव ने इसको गुजरात में डिस्कवर किया था। 1958 में दायमाबाद अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, रिवर प्रवारा पर है, ये BP बपांदीकर इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। 1963 राखीगढ़ी है, हिसार में, हरियाणा पे, सरस्वती और घग्गर पर है, ये भी ASI की डिस्कवरी है। 90s में बहुत सारे लोग ASI के ही हैं, JP जोशी, RS बिष्ट, ये ASI के ही चीफ थे। 1964 में सरकोड़ा कच्छ में है, गुजरात में, JP जोशी। 1974 बनावली वाला फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, RS बिष्ट। धोलावीरा गुजरात में, रन ऑफ कच्छ, RS बिष्ट। रिवर्स कौन सी पर है, कौन सा डिस्कवरर है, ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन में से पूछा जाता है, ठीक है। दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ऑन वन क्वेश्चन, और इससे ज्यादा डेप्थ तैयार करनी पड़ेगी अगर आप केएस जैसे पेपर को तैयार करना चाहते हैं। अगर आप CDS को भी तैयार करना चाहते हैं, NDA को भी तैयार करना चाहते हैं, तो इस लेवल की डेप्थ तक पेपर तैयार करना पड़ेगा, इससे नीचे नहीं चलेगा, ठीक है जी। क्लोज कर देते हैं इसको। A value is valuable when the value of a value is valuable to oneself। ये कल भी समझ आ सकता है आपको, क्योंकि इतनी जल्दी दयानंद जी समझ आ जाए वो जरूरी नहीं है। एक इंटेलेक्चुअल आदमी को समझने के लिए आपको ग्रो करना पड़ता है। इसको दोबारा रीड करिएगा, दोबारा पढ़िएगा, वीडियो आपके पास रहेगा। थैंक यू।